फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार के लिए बनाए गए फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन ने सरल शब्दों में काफी लचीले कानून की सिफारिशें की हैं। कमीशन के मुताबिक कानून सिद्धांतों पर आधारित हो ताकि जरूरत पड़ने पर अगर फेरबदल करना हो तो संसद से मंजूरी लेने की लंबी प्रक्रिया में ना उलझना पड़े। कानून की आसानी से समझ और जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव आज की सबसे बड़ी चुनौती है। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन ने अपनी सिफारिशों में इस पहलू का खास ख्याल रखा है। फाइनेंशियल सेक्टर के कुल 60 कानूनों को मिलाकर एक कानून इंडियन फाइनेंशियल कोड बनाने की कोशिश की गई है। खास बात यह है कि इस कानून में लिखी भाषा काफी आसान शब्दों में है, जो आम लोगों की समझ में आसानी से आ जाए। इंडियन फाइनेंस कोड की जरूरत क्यों? आज अगर किसी को कोई सामान्य चीज़ भी कानून में पूछना पड़ता है तो उन्हें बहुत सारे कानून पढ़ने पड़ते हैं। बहुत सारे कानून जिसका भाषा बहुत पुरानी हो चुके हैं वैसे भी कानून पढ़ने पड़ते हैं। उनमें इतने सारे क्रॉस रेफरेंस है कि एक कानून पढ़ने के लिए दूसरा कानून भी पढ़ना पड़ता है। ये सब देख के जो कमीशन ने सोचा वो कि इसका ऐसे चलता रहे तो कुछ ही सालों में ये कानून पढ़ने में ज़्यादा समय लग जाएगा जितना मानने में लगेगा। तो इसके हिसाब से कमीशन ने सोचा कि पहले काम है जो इन 60 लेजिस्लेशन है इनको एक जगह लाया जाए। आईएफसी में आप देखेंगे कि एक ही कानून सजेस्ट किया गया है पार्लियामेंट को एनैक्ट करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो कमीशन ने सोचा कि इसको अगर हम जो अलग अलग शब्द को जो डेफिनेशन दिया गया है अलग अलग कानूनों में, इनको अगर हम एक जगह ला सके और एक डेफिनेशन में जितना काम हो सके एक कानून के अंदर वैसे बनाए, ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं उनको हर अलग कानून पढ़ने के लिए अलग डेफिनेशन, और इसको जब कोर्ट में जाता है कोई केस में उसमें कोर्ट को भी और जज को समय ना लगे एक शब्द का अर्थ निकालने में। तो इसके लिए एक ही सेट ऑफ डेफिनेशंस इस कानून में बनाया गया है। और तीसरा जो बहुत ही मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट चीज़ की गई है वो है कि कानून को छोटे सेंटेंसेस में बांटा गया है और उसको सिंपल सेंटेंसेस में बांटा गया है। इससे पढ़ने में आसानी रहती है और जो भी पढ़ना चाहे, ये सिर्फ वकील और जज के लिए नहीं है। अगर कोई फाइनेंस प्रोफेशनल हो जो उसे पता चलना चाहिए कि कैसे कंपनी चलाए जाए, फाइनेंशियल सर्विस में क्या किया जाए क्या ना किया जाए, जिसको बहुत टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं है कानून में, वो भी अगर कोशिश करे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वकील बन जाएंगे, पर पढ़ के एक नागरिक की तरह समझ पाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। समय के हिसाब से कानून बदलना आसान। बहुत सारे लेजिस्लेशन जो होते हैं उसमें प्रिंसिपल्स बेस्ड लेजिस्लेशन नहीं होते हैं, और आईएफसी में जो कोशिश किया है कमीशन ने वो कि ये ज़्यादातर प्रिंसिपल्स बेस्ड हो। पर देखा जाए तो जो नॉन प्रिंसिपल्स बेस्ड कानून है उनमें एक और बड़ी मुश्किलें आ जाती है। कभी कभी हमारे कानून में कुछ परसेंटेज हिसाब से बोला जाता है कि कितना एसएलआर रहेगा बैंक का या कितना रिजर्व रहेगा और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये अगर आप एक पार्लियामेंट्री कानून में लिख दें तो इसको बदलने के लिए फिर से आपको पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा। जैसे जैसे इकोनॉमिक हालात बदलते रहते हैं, कभी रिसेशन आता है, कभी इन्फ्लेशन का इशू रहता है, कभी सेविंग्स का प्रॉब्लम रहता है, इनको वक्त के साथ जल्दी जल्दी बदलना पड़ता है। इसलिए अगर जो प्रिंसिपल है कि एक बैंक सेफ रहे, इनके इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, ये अगर कानून में रहता है तो उसका जो रेगुलेटर है वो उसके हिसाब से समय के हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से जल्दी बदल सकते हैं।